हमारी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। हम तो अपना ये इलेक्शन से पहले नहीं रखे और आपको मजबूरन रखना पड़ रहा, क्योंकि दो पार्टी जो हमारे खिलाफ के है, कांग्रेस और बीजेपी, ये लोगों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस देके हम पे इल्ज़ाम लगाया। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कांग्रेस वाले भी हमारे को बोल रहे हैं कि बीजेपी और एमआईएम मिले वाले हैं। अब कल तो हमारे पटेल साहब जो एमएलए हैं यहाँ के, उन्होंने भी बोल दिए कि बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस को भी मिला लिए, उन्होंने तीनों मिल के हमारे खिलाफ मोर्चा निकाले बोल के। हालांकि उनका अंदरूनी मामला है पार्टी का, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। और हमारे कांग्रेस के जो यहाँ के डीसीसी प्रेसिडेंट है, हमारे खानापुर के एमएलए साहब, उन्होंने भी परसों आके कुछ भी आइल फाइल एमआईएम ऐसा है वैसा है, बीजेपी वालों से मिले वाले हैं, ये मिले वाले हैं, और हम 25 सीट ला रहे हैं। तो मैं हमारे डीसीसी प्रेसिडेंट साहब को ये बताना चाह रहा हूँ, 25 तो बहुत दूर की बात है, एक सीट ला लो, कौन सी भी, हिंदू एरिया से होने दो या मुस्लिम एरिया से होने दो, ये मैं चैलेंज करूँगी, पहली बात। दूसरी बात, वो हमारे एमएलए साहब जो कल इल्ज़ाम लगाए कि जाबिर साहब की और हमारे मेरी फ़ोटो दो मिला के कौन वायरल करे नहीं मालूम, हमारी उनकी जमती नहीं, तो हम कब बोल रहे आपकी हमारी जमती बोल के? आप हमारे नंबर एक दुश्मन है, हमारी जमात से भी और हमारे हिंदुस्तान के लिए भी हमारे नंबर एक दुश्मन है आप लोग, तो हमारी आपकी जमती कैसा? सबसे पहली बात यह है, कितने भी फ़ोटो वायरल होने दो, कुछ भी होने दो, आवाम को अपने लीडर पे एतमाद होना चाहिए। कि जैसा कि मैं डरना कह रहे मेरे साथ बीजेपी की फ़ोटो लगा दी बोल के, मुझे यकीन है मेरे भैंसी का अवाम, ख़ासकर मेरे मुसलमान, कभी मेरे पे शक नहीं करते। उन्होंने ये बोलते कि हमारा जावेर जो है वो पक्का मजलिसी है, किसी के साथ मिला भी तो पॉलिटिकल मिलता है। इससे पहले हमारे कांग्रेस के साथ थे उन्होंने, हमारे कुछ फ़ोटोज़ है, बहुत अभी भी कुछ फ़ोटोज़ डालेंगे वो लोग, तो इसमें घबराने की क्या बात है? इतनी के मुँह फट रही हमारे एमएलए साहब की समझ में नहीं आ रहा मुझे कि हम नहीं डर रहे। हम भी बोल सकते थे कि भाई ये वायरल कहीं को करे बोल के, ऐसे चलते रहते, इलेक्शन है, इलेक्शन में मैटर है, चलते रहता। उनको डर होगा, कह रहे मुसलमान से मिला तो मेरे हिंदू और काम मार खाती के बोल के, उनका डर है, वाजबी है, सही बात है, पर हमको कोई डर नहीं है सुनने के। हमारे लोग जो हमारे वैसे का अवाम होने दो, खासकर मुसलमान होने दो, वो कभी हम पे शक नहीं करती। हमें ये देखते कि जाबिर डेवलपमेंट का रास्ता है और हम 20 साल से करे भी सबके सामने हैं, वही लेके हम इलेक्शन में उतरे हैं। और बार बार जो है हर आदमी अलग अलग बात करता कि एमआईएम बीजेपी से है, और हमारा पटेल साहब कुछ बोल रहे नहीं, क्या बोलेंगे हमारे खिलाफ में? हमारे नारायण पटेल साहब भी क्या बोलेंगे? बोलो, करे क्या बोलो आप पहले। अभी मैं लिस्ट निकालूंगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अच्छी बात नहीं रहती। अभी हमारे नारायण पटेल साहब होने दो, विठल रेड्डी साहब होने दो, कितने मुसलमानों को सीएम रिलीफ फंड दिए बोलो, बोलना मैं नहीं चाहता, कितने लोगों को दिए हमारे मुसलमानों को दिए भी तो 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, और वही हमारे दूसरे लोगों को जो दिए 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7-7 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए, ये हम नहीं बोलते आपका मसला है, आप दे लो, सुने कि नहीं। आप नारायण पटेल साहब, विठल रेड्डी साहब, आप कुछ भी दे लो, कितना भी दे लो, आपका एतमाद पब्लिक पे से उठ गया सो है। अब आप कभी भी ज़िंदगी में एमएलए नहीं बनते। मैं नारायण पटेल को पहले बोला था, जिस दिन एमआईएम से लगा लेंगे, जाबिर से लगा लेंगे, तुम्हारा आखिरी पॉलिटिकल डेथ होगा उस दिन बोला। आप उस तारीख से लेकर आज तक 25 साल से देख लो ने कहाँ है, जहाँ कहाँ वहीं रहेगा सुने के नहीं। एक सरपंच का इलेक्शन भी नारायण पटेल साहब नहीं जीत सकते, मेरा चैलेंज है उनको। और दूसरे भी लोग जैसा विठल रेड्डी साहब है। अब देखिए, पास ऐसे एरिया है जहाँ पर वो लोग कैंडिडेट नहीं डाले, बीजेपी वाले कैंडिडेट नहीं डाले, सुने कि नहीं? क्या मतलब है बोलो नहीं डाल के? कांग्रेस वाले भी नहीं डाले, तो इसका मतलब है कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर हमारे से लड़ रहे। अब आप देखिए, एरिया देखिए, आप 15 नंबर सॉलिड एरिया जहाँ पे 900 के करीब हमारे हिंदू भाइयों के वोटर्स है, वहाँ पर आप कैंडिडेट नहीं डालते। फिर हमारे कौन सा एरिया 22 नंबर है, वहाँ पे कांग्रेस वाले अपना कैंडिडेट एक मुस्लिम को देते, क्योंकि वहाँ पे वोट डाइवर्ट होना बोल के। हमको यकीन है हमारे वोट कहीं डाइवर्ट होना नहीं है। तो ये पॉलिसी जो है ना, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर कर रहे हैं सुने के लिए। ऐसे कई इलाके हैं जहाँ हमारे बॉर्डर एरिया है, जहाँ पे
हम 500 से 700 हमारे हिंदू भाइयों के वोटर्स हैं, वहाँ पर बीजेपी वोट कैंडिडेट नहीं डालती। और कांग्रेस वाले भी क्या करते थे, ये तो इसका मतलब क्या है, हम कुछ भी दोनों मिलकर लड़ लेना, दूसरा कोई निकल जाना, एक इंडिपेंडेंट उसको लगा दिए, कोई नहीं मालूम 15-17 सीटां ये कर लिए, सब मिला के उन्हें 50-50 वोट भी नहीं लेता एक एक कैंडिडेट। ऐसे लोगों को खड़े करके उनको पैसे कहाँ से दे रहे, कौन दे रहे हो रहा है? इन्होंने नंबर है कि बिल्कुल वीक आदमियाँ हैं, इनको पैसा कहाँ से आ रहा बोलिए आप? हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जमात जो हमारी है ना, 20 साल से हम इक़्तिदार पर है, किसी हम यतीम का, गरीब का, भानों का, भाइयों का किसी का हक मार के हमारे काउंसलर, हम कोई ऐसा काम नहीं करे। हमारे पास 20 अगर कोई आइटम आए गवर्नमेंट का जैसा मशीन आए तो 20 के 20 मशीना भी हम गरीबों को देते। कैसा गरीबों को देते? पहले बेवाओं को देखते, उसके बाद गरीबों को, किसी एक वर्कर का पहले हम आप देखिए कि एक वर्कर को हम कोई चीज़ दिए क्या। वैसे राशन कार्ड होने दो, हर कोई गवर्नमेंट स्कीम हो दो, बैंक के लोन भी हो दो, माइनॉरिटीज़ होने दो, या एससी लोगों को भी देना है तो वहाँ के लोगों को बुला के जो बिल्कुल गरीब है, पहले हमारे बेवा औरतें हैं, जो सिंगल लेडी है, वैसे लोगों को हम एससी लोगों को दिए। वैसा मुस्लिम लोगों को भी हम क्या करें, बेवा लोगों को उनको दिए। कोई एक वर्कर का आप नाम निकाल के दीजिए, मैं आज ही इस्तीफ़ा देता हूँ। तो ये हमारी जमात की पॉलिसी है, हम गरीबों के लिए काम करते हैं बोल के आज हमारी किस्मत में ऊपर वाला जो है ना, फिर 5वीं बार जो है ना हमको जनरल सीट दिया। मेरी तो ख्वाहिश थी दोनों भी मिलके, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर, इनमें दम है अगर दोनों को मैं चैलेंज करूँ, डायरेक्ट इलेक्शन करके बताना था, मैं बताता था इनकी सुनने के लिए कितना दम है कांग्रेस में और बीजेपी में। डायरेक्ट इलेक्शन करके बताना था, मैं बताता था, इनकी जमानत जब्त होती थी। तो ये चीज़ें जो है ना, कांग्रेस बीजेपी, आप लोग पत्रकार है, आप लोग सबको मालूम है कौन से एरिया से कौन सा कैंडिडेट डाले। देखो हम बराबर, हम हमारी जो महिला सीट है, जर्नल रहने के बाद भी हम एससी महिला को हम सीट दी है, बहुत बड़ी बात है। हमारे 800 वोट रहने के बाद भी हम एससी महिला को टिकट दी। हमारे सदर साहब का हुक्म था, जावेद एससी लोगों को लेके वहाँ पे चलो। ऐसे लोगों को हम 800 वोट हमारे 13 नंबर में रहने के बाद भी हम महिला जर्नल था, हम हमारे मुस्लिम्स को दे सकते थे, मगर हम नहीं दे के हम एक महिला को दिए सुने के। वैसे हमारे 6 नंबर वार्ड में जो है ना, हमारे 400 वोट है, 400 वोट में हम एक महिला को खड़े कर सकते थे, वहाँ पे भी नहीं खड़े करे, हम एक लेडी एससी को दी है। तो ये हमारी पार्टी का वो है। वैसा आप बताओ ना, आप वैसा दिए क्या? बोलो आप, जहाँ ओपन आया बिल्कुल आप दे दिए अपने लोगों को ना, कोई एससी को नहीं दिए। जहाँ एससी रिजर्वेशन है वहाँ पर ही एससी को देते, जनरल में नहीं देते। आप लोग क्यों नहीं देते? आपको डर है सुने की नहीं? हम दिए सो है, ये हमारी पॉलिसी है। अब कुछ समझ में नहीं आया वो क्या अटैक करे क्या नहीं करे। अरे आपके पार्टी के वर्करों को संभालने का दम नहीं है तो कई को आप एमएलए गिरी कर रहे, कई को आप यहाँ के वो कर रहे हैं। आप यहाँ हम आपसे ज़्यादा सीटों पर लड़े, एक आदमी हमारे पास यहाँ पे कभी ऊंची आवाज़ से बात नहीं करा, एक आदमी भी ऊंची आवाज़ से बात नहीं करा हमारे पास। जहाँ भी है कबूल है, चेयरमैन साहब जो बोल दिया, हमारा लीडर जो बोल दिया, यस बोल के बोले। अरे वो कहाँ तुम लोग पैदा कर सकते, तुम्हारे दम ही नहीं है सुने की नहीं। तुम तो ये देखते कि जाबिर को हराने वाला कौन है, कहाँ किधर करने वाला है। तुम मर भी गए तो यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे मजलिसी दोबारा आएंगी, 5वीं बार मजलिसी चाहिए यहाँ पे भैंसे में। चैलेंज करूँ मैं, सुनेंगे नहीं। दोनों मिलके जितना दम है तुम दोनों तीनों भाई में जितना दम है तुम लगा लो। तुम जमात यहाँ पे 5वीं बार आ रही है और इंशाल्लाह डेवलपमेंट हर मज़हब वालों का करेंगे, हर वार्ड का करेंगे। मैं करा भी और करता रहूँगा बराबर, किसी को मैं नाराज़ नहीं करूँगा सुने के। हद से ज़्यादा अब वो कौन है नहीं मालूम, गवर्नमेंट को अक्ल नहीं है। भाई बहनों गवर्नमेंट को अक्ल नहीं है। एक मुसलमान कमीशन को उतारे, क्या जरूरत यहाँ डालने की? वो हमारा है क्या? मैं बोला क्या डालो बोल के? क्या हमारे सदर साहब लेटर दिए, डालते शुरू कर दिए, झंडा नहीं चढ़ा हो जाए। अरे नहीं चढ़ा तो बेटा को जब भी सस्पेंड करना था, तुम्हारे में दम है क्या? बोलो सस्पेंड क्यों नहीं करे उसको, क्यों नहीं करे सस्पेंड? बोलो कमिश्नर को करना था, तुम्हारा दम नहीं है। मिनिस्टर है इनको, एक मिनिस्टर फोन करा तो कोई ऑफिसर नहीं सुन रहा। ये है इनकी गवर्नमेंट, कांग्रेस वाले गवर्नमेंट ये है क्या? एक मिनिस्टर फोन कर रहा तो उसका काम नहीं कर रहे एक ऑफिसर। हर हमारे को बोलते, कोई बोलता कि अरे ये अरे बिल्कुल है तो आईएएस ऑफिसर है, रहने दो, अच्छा समझदार है, काम कर रहा, करने दो। अरे हम भी जानते, बहुत आईएएस ऑफिसर को देखा, हम भी इलेक्शन का मैटर क्या हम जानते, सुने की नहीं, कैसा निपटना हमको मालूम है। क्या कह रहे बराबर हम नामिनेशन डाले, सब करे, अच्छा चल रहा, हम क्यों बोलेंगे उसको हटाओ बोल के?
तुम ही डालिए, कमिश्नर को डालिए के बोले मुसलमान है झंडा कर। अरे झंडा की तौहीन करा तो हम भी बोल रहे उसको सस्पेंड करो ना। कौन है बेवकूफ़ मादर चौधो, क्यों नहीं सस्पेंड करते? दम नहीं है ना तुम, आपको क्यों नहीं करते? मुसलमान कमिश्नर को सस्पेंड कर दो, मुसलमान नाराज। अरे नाराज होते छोटे बराबर होते, पर तुम जो गद्दारी मुसलमान हिंदुस्तान से करा, जो झंडे की तौहीन करा, उसको सस्पेंड करो ना, क्यों नहीं करते? वो ला के आप यहाँ पे ला के बोले कि जाबिर साहब लाए। जाबिर साहब की इतनी फुर्सती क्या लाने लग जाने की? कोई भी कमिश्नर आया तो ऐसा झुक के सलाम करना ही पड़ता है। मेरे को 30 मार्क का, एक से एक 30 मार्क का कमिश्नर आया, आज भी चैलेंज करूँ, कोई भी कमिश्नर आया तो मेरे बगैर यहाँ पे काम नहीं कर सकता, याद रख लो। ये हमारा टैलेंट है। क्यों बोलेंगे? हम आवाम का काम करने वाले हैं। गवर्नमेंट को मालूम है इन्हों गैर कानूनी काम नहीं करते, और इन्हों कानून से काम करते, लीगल काम करते, इलीगल काम नहीं करते। तो सबकी मुसीबत ला के एम। अरे उन्हें कांग्रेस वाला बोला तो बोला कल ये बड़े हजरत भी बोल दिए, उनके सामने जूतम पट्टी हो गई। आप कुछ नहीं कर सकते सुने के नहीं। हमारे पास देख लो आप, इतने हम टिकट बांटे, एक आदमी हमारे पास कोई नहीं। क्या कौन सा वार्ड का कहाँ जाकर लड़ा, कौन सा वार्ड का कौन सी गली का कहाँ जाकर लड़ा? कोई गली वाला नहीं बोलता है इसको क्यों दिया, ना हमारी गली का नहीं है बोलते। अरे ये पैदा करो, जाबिर से पहले टक्कर लेना है तो। ये आज हम जवाब नहीं देना चाह रहे थे, मगर कल हमारे एमएलए साहब 2.5 साल होगा, क्या करे आप 2.5 साल में? खाली नारा फोड़ देंगे, घंटे मार देंगे, बस देरों के बस है कौन सा काम करे। मैं बोल रहा हूँ आप एमएलए साहब को चैलेंज करो, बताओ लिस्ट निकालो, मेरे 20 साल की लिस्ट निकालो, कौन सा पब्लिक का काम करे वो। ये चीजें हैं सुने की, इनकी नाकामी है। इन्होंने देख लिए कि यहाँ पे और मुसपाटे में फिर वही मजलिस आने वाली है कि हर वे इस्तेमाल कर रहे हैं जाबिर जाबिर जाबिर। हर चीज में सुने की जाबिर को जो हम जवाब नहीं देते, कोई पुकारने दो, वो वायरल होते बोल दिए कि ऐसा मेरा उनका। तो अरे हम कब बोले तुम्हारा हमारा ताल्लुक है बोल के? भाई पोर्टुगल के हिसाब से हम बुलाए, उनको सम्मान करें, सब करें, एमएलए करते। अब उसमें बुला के मिला था। हमारे लोग कभी नहीं बोले चेयरमैन साहब आपकी फोटो एमएलए के साथ आई बोल के। किसके भी साथ आती है? अब कल कोई भी सेंट्रल मिनिस्टर आता, कोई भी आता, पोर्टुगल साहब से मेरे को जाना पड़ता, फोटो आई तो क्या डाल देते। हमारे लोग को मालूम है हमारा पक्का है जाबिर, हमारा जाबिर कहीं पलटने वाला नहीं हो। अबे तुम्हारे में दम नहीं है, तुम्हारी फट रही काम हिंदू वोटा मार खाते की बोल के। देखो आज 4-5 तुम्हारे उसमें इंडिपेंडेंट डाल दिए उसमें। इस वजह से आप लोगों को आज हम बुलाए, ये हम हमारी पार्टी की तरफ से हम आपको ये करना चाह रहे थे। अच्छी नहीं है सुने की मुदल तालुके की। अब मैं और एक लास्ट में मुदल तालुके के आवाम से अपील करता हूँ, ये पूरे डेड हो गए सोए सुनेंगे नहीं। ये नारायण पटेल होने दो, विठल रेड्डी होने दो, ये और क्या वो रामराव पटेल होने दो, ये ख़त्म। नए लोगों को लाओ, हम बराबर सपोर्ट करें। नया जवान बच्चा रहा, जवान खून रहा तो बराबर हमारा ताल्लुका डेवलप होता, चाहे कोई पार्टी का रहें। तो हम कोई पार्टी बोल कर नहीं बोल रहे, पर ये बुढ़ों को लाने की जरूरत नहीं सुनेगी। उन्हें घर में बैठा लेता काला चिपड़ा पहले के हाँ तो यो क्या बोल रहा, किसको कर रहा हो, कोरोना ना दिखो, ऐसा बस वैसा खाली फोटा डालते, बस किधर देख रहा नहीं मालूम होता, बस लाया क्यों डाल दे रहा। तो ऐसे लोग को हटाओ, कुछ काम के नहीं है सुने के। अब विठल साहब का होगा, ख़त्म होगा। जो पार्टी है उसमें घुस रहे कर रहे नौजवानों से पूरा ख्वाहिश करता हूँ, चाहे कोई सी पार्टी हो, टीआरएस बीआरएस बीजेपी कांग्रेस, अच्छे नए जोशीले बच्चों को लाए तो कुछ ना कुछ फिरेगा, भागेगा, दौड़ेगा, कुछ भी काम करेगा। तो ये जो आप लोगों को हमारे पार्टी की तरफ से बोलना था, मैं नहीं बोलता था सुने के नहीं। हमारे कांग्रेस वाले भी बोले काम पड़ गया, चलो बोलते रहते, मौका नहीं मिलता। वहाँ पे तो जी हजूरी करते हमारे साहब की, यहाँ पे आके जाबिर साहब के खिलाफ इतना डर जाबिर साहब से। वाह बहुत अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, डर रहना चाहिए जमात।